वेलकम गाइस। इससे पहली वीडियो जो मैंने इस टॉपिक पर बनाई जिसको आप सब लोगों ने बेहद पसंद किया। इसकी पसंदीदगी की असल वजह पाकिस्तान मेजॉरिटी को पैसे की बेहद ज़रूरत है। हर पाकिस्तानी चाहता है कि वो वेल एस्टेब्लिश्ड हो जाए, क्योंकि हमारे मुल्क की इकॉनमी इस कदर स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस कदर दूसरे मुल्कों की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी संवर जाए और लोग कोई ऐसा काम करें कि उनकी ज़िंदगी एकदम से एक टर्न ले और उनकी ज़िंदगी का गियर ही बदल जाए। तो आज की इस वीडियो को गौर से सुनना, ताकि अगर आपके पास कोई पैसे ना भी हों और किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, आपका कोई ख़ास एजुकेशनल बैकग्राउंड भी नहीं, तो इसके बावजूद भी आप इंशाअल्लाह आज की हमारी इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर जानकर और सीख कर ही जाओगे। दोस्तों, अगर आपने वाकई ही पैसा कमाना है तो आपको छोटी सी उम्र में ही खुद को प्रैक्टिकल लाइफ में धकेल देना है, क्योंकि तालीम हमें सिर्फ बताती है कि ऐसे कामयाबी मिलेगी और वैसे कामयाबी मिलेगी, लेकिन जो चीज़ इंसान को काबिल बनाती है वो है उसका एक्सपीरियंस। और फिर इस एक्सपीरियंस के साथ साथ कोई ना कोई हुनर सीखते जाना। हुनर सिर्फ उसी वक्त आएगा जब आप खुद को प्रैक्टिकल लाइफ में धकेलोगे। एक बार आपको कुछ ना भी हासिल हो सका तो कम से कम मार्केट का ही पता चलेगा और कुछ ना कुछ ज़रूर सीख मिलेगी। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे मार्केट की सारी बातें शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि इस मार्केट और इस बिजनेस को समझने के लिए सादा से सादा जुबान इस्तेमाल करूं, ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ सको और अपनी असल ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सको। गाइस, जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमारी इस वीडियो को सबसे ज़्यादा इसलिए क्लिक मिले कि हम पाकिस्तानियों की ये एक ज़रूरत है, फिर इसको देखने के बाद आप पाकिस्तानियों को कुछ ना कुछ इससे वैल्यू मिली। इस तरह मार्केट के अंदर आप अपने कस्टमर की किसी भी नीड को हिट करोगे और फिर इसको इस तरह हिट करोगे कि कस्टमर को आपकी चीज़ से कुछ ना कुछ वैल्यू मिले, तो वो चीज़ बिकेगी। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि आप कोई काम शुरू करो और आप जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाओ, तो मेहनत के साथ साथ आपको दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एक मजदूर से ज़्यादा कोई मेहनती नहीं होता। लेकिन इस मेहनत के साथ साथ थोड़ी सी मार्केट को भी समझना होगा। इसको मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। एक मार्केट में सिर्फ एक दुकान थी। उस दुकानदार के फ़ायदे ही फ़ायदे थे, क्योंकि उसके मुकाबले में और कोई दूसरा दुकानदार नहीं था। लेकिन अगर वहीं उस मार्केट में एक और दुकान खुल जाए तो मुकाबला बढ़ गया। अब इन दोनों में से वो दुकान चलेगी जो कस्टमर्स को एक दूसरे से बढ़कर वैल्यू देगा। ये वैल्यू चीज़ों की कीमत थोड़ी कम कर चीज़ों की क्वालिटी को बढ़ाकर और कस्टमर को रिस्पेक्ट देकर या कस्टमर्स को कुछ ऑन डोर फैसिलिटी दे के होगा। इस तरह दोस्तों, आज के ज़माने में मुकाबला बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर इस मुकाबले वाली दुनिया में आप कमाना चाहते हो तो कुछ इस तरह से प्लान करना होगा कि आपकी कोई भी छोटी सी चीज़ जिसे आप बेचना चाहते हो, इसे बेचने के लिए इसे मार्केट में इस तरह प्रेजेंट करो कि ये कस्टमर्स की किसी भी नीड को टारगेट करे। बस आपकी चीज़ अगले बंदे को किसी न किसी तरह से सेटिस्फाइड करे, तो फिर समझ लेना कि आपका कारोबार चल पड़ा। जैसे हर कोई आजकल पाकिस्तान में वीलॉग बना रहा है, हर कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, लेकिन इनमें सिर्फ वो लोग कामयाब हो रहे हैं जो व्यूवर्स को कुछ वैल्यू दे रहे हैं, व्यूवर्स के टाइम के बदले में उन्हें कुछ एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, कुछ स्किल्स दे रहे हैं या कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो गाइस, यहाँ तक तो आपको मार्केट की समझ आ गई होगी कि अगर आपने कोई काम शुरू करना है तो बस आपके जहन में कस्टमर और कस्टमर की वैल्यू होनी चाहिए। किसी न किसी तरह हमें अपनी चीज़ को इस तरह बेचना होगा कि ये चीज़ कस्टमर्स की ज़रूरत के साथ जुड़ जाए। जिस तरह आईफोन की कंपनी ने मोबाइल्स को कस्टमर्स के स्टेटस के साथ जोड़ा, उन्होंने इस मोबाइल की इस तरह से मार्केटिंग की कि अब ये मोबाइल कस्टमर्स की स्टेटस को का एक सिंबल बन गया है। आईफोन कंपनी ने इन्हें कस्टमर्स की नीड के साथ जोड़ा और वो नीड उनकी स्टेटस नीड है। इसलिए बहुत सारे कारोबार इसलिए बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि वो कारोबार को अपनी ज़रूरत पर जोर देते हैं, ना कि कस्टमर्स की। अब चलते हैं कि काम क्या शुरू किया जाए। आपको कोई भी काम शुरू करना है तो उसे छोटे से छोटे लेवल से शुरू करना होगा। ये नहीं कि एकदम से आप कोई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लो। एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट करना है और वो भी बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल से, पर आपको इस सेटअप में रोज़ कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते जाना है। ज़रा ज़रा कर इस सेटअप में कुछ डालते जाना है। दुनिया के जितने भी कारोबार कामयाब उठाकर देख लें, इन लोगों ने एक खोखे से ही इतने बड़े ब्रांड्स क्रिएट कर लिए हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत के साथ साथ कारोबार को भी समझा, कारोबार के साथ अपने कस्टमर्स की ज़रूरतों को समझा और फिर ऐसे इनकी ज़रूरतों को टारगेट किया
کہ چاہے انہیں ان چیز کی ضرورت نہ بھی ہو، پر ان مارکیٹرز نے کیسے نہ کیسے کر کے ان چیزوں کو گاہک کی ضرورت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس لیے ویلیو ایڈ کرنے سے مطلب میرا کہ آپ کو اپنی چیز کو بیچنے کے لیے اس کی تھوڑی سی مارکیٹنگ بھی کرنی ہوگی، جیسے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ اس لیے اپنے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے اس کی تھوڑی بہت مارکیٹنگ بھی کرنی ہوگی۔ آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ چیز آپ کو کیسا فائدہ دے گی۔ آپ کو کسٹمرز کے ساتھ بہترین انداز سے ڈیل کرنا ہوگا اور اس کی رسپیکٹ کرنی ہوگی۔ جب بھی مارکیٹ کے اندر انٹر ہوں تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو نارمل سے ہٹ کر ایک الگ تھلگ دکھائیں۔ الگ تھلگ دکھانے سے مطلب اپنی سوچ کو بدل کر چلیں۔ اس طرح چیز کو پریزنٹ کریں کہ کسٹمرز کیسے نہ کیسے کر کے اس چیز کو لے کے جائے۔ اگر آپ نے چھوٹے سے لیول سے شروع کیا ہے تو وہی نہیں رک جانا، اپنی سوچ کو خود کو ایک ہائی مقام پر رکھنا ہوگا اور اپنا مقصد بھی بڑا رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ مارکیٹ سارے کے سارا دماغ کا کھیل ہے۔ سوچ کو بڑا رکھنا ہی آپ کو امیر بنانے میں بے حد مدد دے گا۔ مارکیٹ میں انٹری کے ساتھ ساتھ اپنے پروفٹ مارجن کو کچھ کم کر کے اپنے کاروبار کی کچھ پبلسٹی کے لیے بھی رکھیں تاکہ آپ کا برانڈ پروموٹ ہو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔